Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'll be explaining the summary of O Captain My Captain poem that is taken from Degree 3rd Semester English. About the poet, Walt Whitman एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म 1819 में हुआ था एंड मृत्यु 1892 में। वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही लव्ड हिज कंट्री। वो पोएम्स लिखते थे लोगों के बारे में, नेचर के बारे में और आज़ादी के बारे में। वो चाहते थे कि सब लोगों को एक समान प्यार और इज्जत मिले। वॉल्ट विटमैन उस टाइम पर जिए थे जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। वॉल्ट विटमैन अब्राहम लिंकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वॉल्ट विटमैन अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कई सारे लोगों की मदद की, देश को बचाया और अमेरिका में गुलामी को रोका। ही स्टॉप्ड स्लेवरी। जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ तब अब्राहम लिंकन को किसी ने गोली मार दी और वो मर गए 1865 में। वॉल्ट विटमैन को अब्राहम लिंकन के मर जाने का काफ़ी अफसोस और दुख था। वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन इसीलिए लिखी है ताकि वो दिखा पाए इज्जत और मोहब्बत अब्राहम लिंकन के लिए। ये पोएम एक ख़ास किस्म की पोएम है जिसे एलेजी कहते हैं। एलेजी एक ऐसी पोएम है जो तब लिखी जाती है जब कोई मर जाता है। एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में जो पोएट है वो बात करते हैं एक शिप की और उसके कैप्टन की। शिप का मतलब है देश जो कि है अमेरिका और कैप्टन का मतलब है अब्राहम लिंकन। तो जो शिप है वो काफ़ी समय के बाद वापस लौटकर आई है एक मुश्किल सफ़र से आफ्टर लॉन्ग एंड हार्ड जर्नी। जर्नी का मतलब है यहाँ पर सिविल वॉर जो कि अमेरिका में हुआ था। अब जो शिप है वो पहुँच चुकी है सुरक्षित अपने देश, अपने घर। इसका मतलब ये है कि जो जंग है वो अब ख़त्म हो चुकी है। द वॉर इज़ ओवर। जो देश है अमेरिका वो अब बच चुका है और वहाँ के लोग अब खुश हैं। इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में जो पोएट है वो कहते हैं कि जो जर्नी है, जो सफ़र है वो अब ख़त्म हो चुका है और लोग अब खुशियाँ मना रहे हैं। पीपल आर सेलिब्रेटिंग। लोग खुश है क्योंकि उनका देश सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन उनके जो कैप्टन हैं वो पड़े हुए हैं डेक के ऊपर। डेक जो है वो शिप का एक फ्लोर होता है। सो कैप्टन अब्राहम लिंकन की डेथ हो चुकी है। जो पोएट है उन्हें काफ़ी दुख होता है और वो बार बार कहते हैं फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी कि हमारे जो कैप्टन है उनकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और वो मर चुके हैं। इस पोएम के दूसरे पार्ट में जो पोएट है वो ये उम्मीद रखते हैं कि जो कैप्टन है वो उठ जाएंगे। ही विल वेक अप। वॉल्ट विटमैन अब्राहम लिंकन को कहते हैं डियर फादर, उन्हें मोहब्बत दिखाने के लिए, टू शो लव। वो कहते हैं कैप्टन से कि आप उठिए और देखिए कि किस तरह लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं और किस तरह वो झंडों को लहरा रहे हैं। हाउ दे आर वेविंग फ्लैग्स। लेकिन जो कैप्टन है वो ना तो हिलते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। ही डज नॉट मूव और स्पीक। तो जो पोएट है वो दिल में अपने इस बात को जानते हैं कि कैप्टन अब मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो उठ जाए। ही स्टिल वॉन्ट्स हिम टू वेक अप। इस पोएम के तीसरे पार्ट में जो पोएट है वो सच को एक्सेप्ट करते हैं कि कैप्टन की अब कोई भी दिल की धड़कन नहीं है और ना ही उनमें कोई जान है। ही हैज़ नो हार्ट बीट एंड नो लाइफ। जो कैप्टन है उनके लिप्स वाइट हो चुके हैं और वो अब सांस नहीं ले रहे। जो शिप है वो अब सेफ है, यानी कि देश, और जो लोग हैं वो अभी भी खुश हैं। लेकिन जो पोएट है वो अभी भी गम में है, दर्द में है। पोएट खामोशी से चले जाते हैं एक दुखी मन के साथ। फिर से कहते हैं फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये पोएम हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि कभी कभार जब हम बहुत कुछ बड़ा जीत जाते हैं तब हम कोई ऐसी चीज़ को भी खो देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्राहम लिंकन ने देश को तो बचा लिया लेकिन अपनी जान को खो दिया। पोएट हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में उन ग्रेट लोगों को जो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। उनका काम हमेशा के लिए रहता है, फिर चाहे वो लोग हमारे साथ हो या ना हो। Students, here we have come to the perfect answer of 15 marks for your board exam. If you want the PDF of all important easy answers, then contact me on my Telegram ID. It is made with a lot of hard work, so it isn't free. Don't forget to check the playlist of Degree 3rd Semester English given in the comment box and follow me on Telegram. And yes, students, you can support me by hyping this video.